दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीज़ें जो साझे में करी जाती हैं और अचानक चौपट हो जाती हैं, तो उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप भाग्य मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तब तो कोई बात है ही नहीं। देखिए, अगर भाग्य को मानते हैं तो हर व्यक्ति ये मानता है कि किसी के साथ किसी का भाग्य जुड़ता है, ये निश्चित है ना। चाहे वो मियाँ बीवी का भाग हो, चाहे वो बाप बेटे का भाग हो, चाहे वो दोस्त दोस्त का भाग हो, चाहे वो जानवर इंसान का भाग्य हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोरिलेशन ज़रूर है, इंटर रिलेटेड ज़रूर हैं चीज़ें कि वो एक दूसरे को कोई एक्सेलरेट करती हैं, कोई डिमोट करती हैं, कहीं न्यूट्रल रहती हैं ऑब्वियसली, कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मगर कुछ ना कुछ इफेक्ट है ज़रूर, खाली नहीं है कम से कम। ये इसमें मैंने जो किया, जो इसमें एनालाइज किया मैंने, इसमें मैंने देखा बिजनेस ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें, इवन विवाह, मैरिज भी, वहाँ भी अगर प्रॉपर मैरिज कंपेटेबिलिटी नहीं होती है तो डिस्टर्बेंसेस होते हैं। वो हम देखिए उसमें नहीं जाएंगे एस्ट्रोलॉजिकल उसमें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल उसमें बड़ा एक ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली हम एनालाइज करते हैं और उसके बावजूद भी बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बहुत सारी अराजकता होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आए दिन देखी जा रही हैं। मैं बिजनेस को लेके बताता हूँ आपको। मैंने जो देखा, मैंने जो सार सब निकाला, मैंने जो एक्सट्रैक्ट निकाला, मैंने जो निचोड़ निकाला, मैंने देखा कि मुख्यतः मेनली 4 बातें रिस्पॉन्सिबल हैं, 4 बातें मात्र। अगर इन पे कंसंट्रेट कर लिया जाए, इन्हें प्रायर हम इन्हें देख के सचेत हो जाएं, प्रायर हम इन्हें देख के प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, प्रायर हम इन्हें देख के कुछ ना कुछ ऐसे काम कर लें कि जो इनको न्यूट्रल करते हैं, इन चीज़ों को, या इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सामंजस्य में बना ले, तो ये अराजकता नहीं आएगी, ये डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगे, ये व्यापार में डिस्प्यूट्स नहीं आएंगे, कारोबार चौपट नहीं होगा। ये सत्य है। पहला जो मैंने देखा एक षडाष्टक दोष। मैं इस दोष को बिल्कुल महादोष मानता हूँ, दोष नहीं मानता, महादोष मानता। सरल है ये मिलाना, और इसको मैंने मैरिज में भी, यानी कि जो गुणवत्ता मिलाते हैं एक दूसरे की मैरिज में, लड़के लड़की की, उसमें भी मैंने देखा कि षडाष्टक दोष एक बहुत ही बड़ा रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपस में सामंजस्य के लिए, आपस में एक दूसरे को बूस्टअप करने के लिए, आपस में एक दूसरे को डिपार्ट करने के लिए, आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब करने। क्या होता है इसमें, राशि देखिए आप अपने बिजनेस पार्टनर की, अपने लाइफ पार्टनर की राशि भी कई सारी होती हैं। बड़ा दुविधा का विषय हो जाता है कि राशि चलित नाम की लें, या राशि अपने निक नेम की लें, या राशि हम अपनी जन्म की लें। जन्म में भी कई सारी राशियाँ हो जाती हैं, अपनी चंद्र के अनुरूप राशि लें या सूर्य के अनुरूप राशि लें। तो हम कौन सी राशि लें? अपने काम के लिए अच्छा है अगर आप चलित नाम राशि लेते हैं, क्योंकि वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। जिस व्यक्ति से आदमी एक दूसरे के कारोबार से जुड़ रहे हैं, उन दोनों के नाम, ये नाम की जो राशियां हैं, ये परस्पर षडाष्टक नहीं होने चाहिए। षडाष्टक मीन 6 और 8 नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से परस्पर 6वें और 8वें भाव में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी एक की राशि मेष है, तो मेष अगर आप क्रमांक में देखेंगे, अंकों के क्रमांक में देखेंगे, तो 1 नंबर की राशि होती है। इसी तरीके से दूसरा जो आपका अपोनेंट पार्टनर है, उसकी राशि मान लीजिए 8 है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का भी क्रमांक आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि का क्रमांक 8 आएगा। तो ये 1 और 8 राशि होगी, यानी कि पहली और 8वीं राशि। इसी तरीके से 1 और 6 राशि भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मेष राशि है, और मेष राशि के साथ अगर मान लीजिए कन्या राशि वाला कोई कार्य कर रहा है, कोई विवाह करने जा रहा है, तो उसकी क्या होगी? 6ठी राशि है कन्या, क्रमांक में देखें तो ये भी परस्पर एक दूसरे से 1 और 6 स्थान भेद बना रही हैं। तो ये जो स्थान की जो दूरी है, 1 6 और 1 8, ये चेक करना है। अगर ये चेक हो गया आपका
आपने देखा, आप देखिए अपने आप एग्जाम्पल टटोलिए, आप देखिए कि जहाँ मैत्री मिला रहे हैं एक दूसरे के लिए, वहाँ पे अगर 1-6 या 1-8 परस्पर राशियां हैं तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं। इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें, आप ये दोष मैंने मंगल दोष से और भी बहुत सारे दोष जन्मपत्री में जो माने जाते हैं, भकूट जो हमारे मिलान किए जाते हैं दोषों को, उनसे भी ज्यादा डेंजरस ये वाला दोष है। अगर 1-6 या 1-8 राशि है तो मैत्री कमी नहीं होगी, डिस्टर्बेंसेस होंगे। यही रूल हमने अपनाया है बिजनेस में, तो इसको दोस्तों अवॉइड करें। दोस्तों दूसरे क्या होता है, जब व्यापार करने जाता है आदमी, जब बैठ जाता है, चौपट हो जाता है व्यापार, तो वो क्या कहता है, मन बहलाने के लिए, ये दूसरे को समझाने के लिए, अरे यार उसके कोई माथे पे थोड़ी लिखा हुआ था कि उसके ऐसे थोड़ी लिखा हुआ था, मैं पढ़ लेता कि मुझे धोखा देगा, मुझे डिसीव करेगा, मुझे चीट करेगा, है ना, इसके कारण मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। ये ऐसी बातें आती है ना दोस्तों। लिखा है वास्तव में लिखा है, सत्य है ये कोई इसमें काल्पनिक बातें नहीं है, ये कोई कहावत नहीं है, लिखा है। यस, इट्स ट्रू। आप सामुद्रिक शास्त्र में जाइए। सामुद्रिक शास्त्र वो शास्त्र है जहां पे व्यक्ति के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक अंग का, एक एक प्रत्यंग का वर्णन मिलता है। वहां पे व्यक्ति विशेष के लक्षणों का पता चलता है इन अंगों से, चाहे वो माथा हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो आंख हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो सीना हो, चाहे कमर हो, चाहे पैर हो, चाहे पैर की अंगूठियां हो, चाहे पैर के नाखून हो, मस्तिष्क की रेखाएं नहीं। तो इनके सिम्टम्स मिला के भी एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी देखी जाती है। वही चाहे वो व्यापार कंपेटिबिलिटी हो या वो लाइफ पार्टनर की कंपेटिबिलिटी हो। तो ये एक निश्चित रूप से एक टीडियस विषय है, सरल नहीं है सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञान को मिलान करने के लिए। इसमें हाथ की रेखाएं भी आती हैं सामुद्रिक शास्त्र में। हाथ की रेखाओं में सरलता से जो हम देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। अगर फिर डिटेल्स में जाना है तो फिर पांडित्य चाहिए, फिर वो शनि मंगल और राहु केतु वाली एस्ट्रोलॉजी से काम नहीं चलेगा। बहुत डीप, बहुत डेडिकेशन, बहुत संयम चाहिए है एनालाइज करने के लिए। दोस्तों हाथ देखिए बिजनेस पार्टनर का या अपने लाइफ पार्टनर का, मात्र 2 चीजें शुद्ध होनी चाहिए, एक तो शनि पर्वत और एक गुरु पर्वत। शनि पर्वत आप इजीली आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शनि पर्वत है, कौन सा गुरु पर्वत है। दोनों पर्वत शुद्ध होने चाहिए, दोनों में कटी फटी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, दोनों में रेखाओं का जाल नहीं होना चाहिए, कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, कोई और चिन्ह नहीं होना चाहिए। शनि पर्वत बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो माउंट है, सैटर्न माउंट है, जुपिटर माउंट है, ये पुष्ट होने चाहिए, एक दूसरे की ओर झुके नहीं होने चाहिए। माउंट का झुकाव, माउंट का पुष्ट होना, माउंट का वीक होना, ये डिपेंड करता है। जो हाथ की हथेली में आप देखेंगे कि रिजेस होती हैं पतली पतली, ये रिजेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो जाती हैं, जैसे एक फोकस करती है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फोकस्ड हो जाती है, वो उसका एपेक्स कहलाता है। ये एपेक्स परफेक्टली माउंट के सेंटर में होना चाहिए, सैटर्न के भी और जुपिटर के भी। तो ये अगर मान लीजिए आपका सिम्टम है, शनि पर्वत आपका साफ है और शनि पर्वत पर एक स्पष्ट शनि रेखा पूरी ऊपर तक, यानी कि जो मिडिल फिंगर है उसके जो मूल है, जो उसकी जड़ है, वहां तक स्पष्ट रूप से खिंची हुई है, तो ये अगर है मान लीजिए तो आपका शनि पुष्ट हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति धोखा नहीं देगा। हम साधु सन्यासियों के हाथ देख के बताते हैं, उसमें क्या मिलता है कि मान लीजिए शनि पर्वत शुद्ध नहीं है तो वो लंपट है आदमी, वो इस कैटेगरी में नहीं है कि साधु संत गुरु की कैटेगरी में है। गुरु पर्वत इसी प्रकार पे पुष्ट होना चाहिए। गुरु पर्वत में अगर एक रिंग वलय है, रिंग ऑफ सोलोमन है, तो ऐसा व्यक्ति पवित्रता की निशानी होता है। ये व्यक्ति धोखा नहीं देगा, सात्विक प्रवृत्ति का होगा। ऑब्वियस है कि जहाँ सात्विकता होती है वहां पे डिसीव, धोखे की टेंडेंसी बहुत मिनिमम हो जाती है, बहुत मिनिमाइज हो जाती है। दोस्तों फिर वही जैसे जन्मपत्री का मिलान किया जाता है, आप देखिए अक्सर, मगर ये जो जन्मपत्री का मिलान प्रारंभ हुआ ये बहुत अच्छा था। ये इसमें बीमारी आ जाती थी, इसमें भाग आ जाता था, इसमें दुर्भाग आ जाता था, इसमें चाल चलन आ जाता था, इसमें लक्षण आ जाते थे। पहले क्या था, पहले लेबोरेटरी टेस्ट नहीं हुआ करते थे, कोई इतनी एडवांस लेबोरेटरीज नहीं थी। एस्ट्रोलॉजिकली
प्लैनेट्स से, कॉन्स्टेलेशन से, भाव बलों से, ग्रह बलों से देख के अनुमान कर लिया जाता था कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को क्या रोग है, व्यक्ति के क्या लक्षण है, व्यक्ति का कैसा स्वभाव है। ये सारी की सारी चीजें एनालाइज हो जाती थी। एस्ट्रोलॉजिकली कृष्णमूर्ति पद्धति बड़ी पावरफुल मेथड है अपने में। सिग्निफिकेटर बेस है, कॉन्स्टेलेशन बेस है, नक्षत्र बेस है। ये इनके लक्षणों से देखा जाता है कि जो इनके सिग्निफिकेटर्स हैं, जो बिजनेस पार्टनर है उसके सिग्निफिकेटर्स वो दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, प्राण में, सूक्ष्म में, ट्रांजिट में, गोचर वाइज जब बिजनेस कंज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं तो वो स्ट्रांग है, बलवान है। ये हम एनालाइज करते हैं एस्ट्रोलॉजी से और कृष्णमूर्ति पद्धति से। अगर ये गुण मिलान इस तरीके से किए जाते हैं तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं कि बिजनेस पार्टनर आपका लंपट है, बिजनेस पार्टनर आपका चीट है और आप एक सुरक्षित जोन में होके कार्य करना शुरू करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ जो मैं मानता हूँ, ऊपर वाले तीनों को भूल जाइए, ऊपर वाले तीनों को छोड़ दीजिए। व्यक्ति का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का स्वभाव, उसका कैरेक्टर, उसका सात्विक व्यवहार, उसका सात्विक आचरण, ये सब निर्भर करता है उसके पारिवारिक दायरे पे। अगर मान लीजिए उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स, उसके परिजन सात्विक परिवार के हैं, पूजा पाठी हैं, यम नियम का पालन करते हैं और किसी को चीट नहीं करते, उनकी भावनाएं ऐसी हैं, उनका मनोभाव ऐसे हैं, लालची नहीं है, चपल नहीं है, कृपण नहीं है, ये लक्षण संस्कारवश मिलते हैं। अगर किसी के बिजनेस पार्टनर के, लाइफ पार्टनर के माता पिता ऐसे आचार विचार वाले हैं तो ये तो आप देख के फिजिकली वेरिफिकेशन से, लोगों से पता करके कि कैसा परिवार है, कैसा क्या है, आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये अगर मिल जाए तो चारों में सबसे ऊपर। और दोस्तों ये चार बातें आप ध्यान रखें, बिजनेस में आगे बढ़ें, लाइफ पार्टनर ले रहे हैं तो लाइफ पार्टनर को लेके आगे बढ़ें और आप देखिए कितने सक्सेसफुल होते हैं। प्रभु आपके हमेशा साथ है। मैं बार बार कहता हूँ, सात्विकता से चलेंगे, शुद्ध आचरण से चलेंगे, शुद्ध भावनाओं से चलेंगे, शुद्ध विचारों से चलेंगे, शुभ उद्देश्य लेके चलेंगे, सफल होंगे ही होंगे, व्यापार सफल होगा ही होगा, लाइफ पार्टनर सफल होगा ही होगा। दोस्तों थैंक्स फॉर शेयरिंग गोपालाजू। बहुत छोटी सी चीज़, बहुत छोटी सी बात अच्छी लगी दोस्तों तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करें इसको।